हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं 0 to हीरो क्लास का जो है ना, आज नेक्स्ट क्लास है। आप लोग को बताए थे कि ये क्लास रेगुलर रहेगा, रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। तो आज बताएंगे डिवीजन दशमलव का भाग बताएंगे। ठीक, डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलव का भाग। आप लोग अच्छे से पढ़ें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को पूरा इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं डिवीजन का डिवीजन ऑफ डेसिमल शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दें, स्किप न करें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोग को। तो चलिए आज शुरू करते हैं दशमलव का भाग। दशमलव का भाग क्या होता है, सबसे पहले देखें कि जो है दशमलव का भाग हम क्यों पढ़ते हैं। दशमलव का भाग इसलिए पढ़ते हैं जब कोई भी परिपूर्ण संख्या जो है ना, परिपूर्ण संख्या होगा तो वो जो है ना कट, मतलब जो पूरा कट के जो है ना आप लोग को जो है आंसर दे देगा। लेकिन जो अपरिपूर्ण रहता है, जो नहीं कटता है, वो पॉइंट के बाद कितना तक हम जो है ना उसको लिखें, उसके लिए जो है ना दशमलव पढ़ते हैं, दशमलव प्रसार पढ़ते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं बताया हूँ कि 0 से स्टार्ट करूँगा, तो 0 से ही स्टार्ट करूँगा। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, 2 से 3 में डिवाइड करते हैं। 2 से 3 में डिवाइड कर रहे हैं तो लगेगा, तो एक बार में लगेगा। तो एक बार में दिए, देख रहे हैं कि ये 2 आया, ठीक, इसमें 1 घटा, अब नहीं लगेगा। अब इसका शेषफल रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बचा। अब चाहते हैं हम कि इसको जो है ना पूरा जो है ना पूरा भाग लगा दे पॉइंट रख करके। यहाँ अब क्या करेंगे कि पॉइंट रखेंगे, ठीक, यहाँ पॉइंट रखे तो यहाँ 0 होगा, 2 पंचे 10, ये 10, इसमें जो है ना घटता है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। इस तरह से अगर पढ़ेंगे हम लोग तो कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं कि आप लोग जो यहाँ 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग दिए हैं 3 में, और 2 में जो है ना एक बार में लगेगा, तो इसलिए 2 में एक बार में लगेगा तो 2 हुआ। उसके बाद 1 आया और 10 हुआ, 10 कैंसिल हो गया, 1.5 इसका जो है ना भागफल हुआ। इसको क्या बोलते हैं, पहले बेसिक क्लास में ही आप लोग को बता दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं, ये पॉइंट है बीच में, ठीक, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। इस तरह से जो है ना अगर हम भाग पढ़ते हैं, यस, इस तरह से अगर भाग पढ़ते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि जो आप लोग को मेथड बताए हैं कि इसको चेक भी कर लें। तो चेक करने का रूल बताए हैं क्या, तो जांच जिसको बोलते हैं, जांच करेंगे अभी। तो आप लोग देख सकते हैं जांच कैसे करते हैं। तो जांच फॉर्मूला लिखाए हैं जांच करने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी पे जो है इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। भाज्य क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। भाजक क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई दे दिए। उसके बाद भागफल क्या आया है, 1.5 आया है, प्लस शेष 0 आया है, नहीं कुछ आया तो 0 आया है। तो अब जो है पॉइंट वाले गुना भी आप लोग को बताए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं पॉइंट वाले गुना। इसलिए मैं पहले जो है ना
मल्टीप्लिकेशन बता दिए, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं 3 इक्वल टू ये इतना होता है या नहीं, देखते हैं। अब देखिए कि इसमें 1.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 5 दूना 10 का 0 बचा, कितना 1 बचा, 1 साइड में लिख लीजिए। और 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 एक 3। और पॉइंट बताए हैं कि कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये आ गया 3.0। इसका मतलब हुआ 3 इक्वल टू 3 आ गया। ये जो बताए हैं पॉइंट वाले जो भाग बताए हैं, ये इसका मतलब इसको सही है, ये सही है, ये राइट है। समझ गए किस तरीका से सॉल्व किए पॉइंट वाले भाग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के भाग में करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3 में अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक जो होता है पूरा डीप में जाकर के पढ़ाएं, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो 3 में 4 से जो है ना डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो 3 हुआ, ये घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब नहीं लगेगा, यहाँ देख सकते हैं कि इतना तक छोड़ दिए हैं। ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया, ये भाजक, ये भाज्य हो गया। इस तरह से आप लोग को पहले बता दिए। अब देखिए कि अब पॉइंट रखेंगे, इसको जो है ना परिपूर्ण डिवाइड करना है, तो पॉइंट देकर के परिपूर्ण डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पॉइंट है, देख रहे हैं कि 1 पॉइंट अब दिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। अब लगेगा, अब लगेगा 3 जा क्या होता है, 9 होता है, 3 जा। अब जो है 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। फिर वही आया तो फिर जो है 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद कितनों 0 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद कितनों 0 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो है यहाँ यस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग जो है ना क्या कि 9, 10 में से सब्ट्रैक्ट फिर होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर 1 बचा, ये जो है ना प्रोसेस चलता रहेगा, इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक। इसको जो है इसको अपरिपूर्ण डिवीजन बोलेंगे, इसको अपरिपूर्ण डिवीजन बोलेंगे। इस तरह से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरह से कम जो है ना 3 डिजिट तक जाएंगे, पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जो है ना 3 ही होगा। अब आगे जितना भी आप लोग ले जाएंगे वो 3 से ही रिपीट होगा। तो ये समझ गए। अगला देख लेते हैं कि 5 से जो है ना 7 में डिवाइड करते हैं, ठीक। देख रहे हैं 7 में डिवीजन देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 में लगेगा 1 बार में, ठीक। तो ये 5 हुआ, यहाँ 2 बचेगा। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा तो उसके लिए हम यहाँ क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 0, 5 चौके 20, ये परिपूर्ण हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जब भी अगर सॉल्व करें कोई भी भाग आएगा तो उसको पॉइंट के बाद जो है ना 3 डिजिट तक जाएंगे, लेकिन ये यहीं पे खत्म हो गया, इसका आंसर यही हो गया, ठीक। ये भागफल हुआ, ये रिमाइंडर, ये भाजक, ये भाज्य हुआ। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे 7 में 8, 7, 2, 5 से डिवाइड करते हैं, देख सकते हैं कि 8 में लगेगा तो 1 बार में लगेगा, तो यहाँ 1 7 हुआ, घटाएंगे तो ये 1 होगा। यहाँ जो है ना 7 उतरेगा, एक अंक उतरेगा, 7 उतरेगा तो 7 हो गया। 7 दूना 14, 2 बार में लगेगा। अब तो यहाँ क्या होगा, 14 होगा, ये 3 हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए 2 उतरेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, नहीं लगेगा, 7 चौके 28, 28 लगेगा, ये 4 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा 5, तो 7 पंचे 35, 7 छाके 42, 7 छाके 42 लगेगा इसमें, तो यहाँ 3 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, पॉइंट दिए 0 उतारे, तो अब 7 चौके 28,
यहाँ 28, ये 2 हुआ, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 0 देंगे, 7 चौके 28, सॉरी 7 या 21, 7 दूना 14 होगा। यहाँ क्या होगा, 7 दूना 14। इस तरह से देखें तो यहाँ 6 हुआ। ठीक, फिर अगर करेंगे तो इसको जो है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 7 छा के 7 7 7 8 56, 7 8 56। यहाँ जो है ना 60 में 56 से दिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ 56 से घटाएंगे 4 बचेगा। इस तरह से जो है ना ये 4 बचा, इसका रिमाइंडर जो है ना 4 बचा। 7 ये जो है ना इसका भी जो है ना 3 डिजिट तक निकाल दिए, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का अगर भाग आप लोग को आता है, बुक सब में मिलता है, तो आप लोग सॉल्व करें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालें, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 8 से देते हैं, 8 7 3 2 में, देख रहे हैं। तो 8 में 8 से लगेगा, 1 बार में लगेगा, देख रहे हैं आप लोग। 8 में 8 से लगेगा तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब 7 उतरेगा, ठीक। अब जो है ना 7 उतरेगा, इस तरह से जो है ना 7 उतारे तो क्या, सेवन उतरा तो 7 में लगेगा। तो देख रहे हैं, चलिए इस तरह का भाग देखते हैं। अब 8 में 8 से देंगे तो ये कैंसिल हो गया। 7 उतरा, 7 में 8 से लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। 0 रखे तो ये 3 उतरा। तो 8 8 64, 8 9 72, यहाँ क्या होगा, 8 9 72 होगा। ये कितना हुआ, 1 हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, यहाँ 2 रखे तो 8 का 8, ठीक। तो यहाँ 4 उतरा। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो इसके लिए यहाँ पॉइंट रखेंगे। अब अगला टर्म जो है उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ नहीं कुछ भी है तो यहाँ 0 है, यहाँ पॉइंट दिए। तो 8 5 40। इस तरह से देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे परिपूर्ण भाग हो गया। तो यहाँ जो है ना पॉइंट के बाद एक ही अंक में जो है ना ये कट गया। तो इस तरह से जो है ना आप लोग भी बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये एक टाइप हुआ, ठीक, आप लोग सीख गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और भाग देख लेते हैं। जैसे 9 से 7 2 3 में भाग देते हैं, तो इसमें तो नहीं लगेगा। 9 8 72, 9 8 72, ये कैंसिल हो गया। उतरा क्या, 3 उतरा। अब तो नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे। देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट रखे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी पॉइंट है। तो जो है ना ये क्या होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ 3 घटेगा, ये कैंसिल। फिर जो है 0 आएगा, 9 तिया 27, फिर 3 आएगा, फिर जो है ना 3 बार में लगेगा, ये 30, 9 तिया 27। इस तरह से जो है ना प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ये कभी जो है ना परिपूर्ण नहीं होगा। तो हम 3 डिजिट तक, ये रिपीटिशन वाला था तो रिपीट हो रहा था, एक ही जो है ना जैसे 3 3 रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप से अगर एक भी डिजिट भी अगर निकाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सी मतलब लगभग आएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं अगला। 12 से देते हैं 8 2 3, इस टाइप का भी भाग होता है। तो 12 8 84 होता है, 12 7 अरे 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। लेकिन 84 नहीं लगेगा, यहाँ 82 है। तो 12 7 12 6 72, 12 6 72 लगेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 0 ये 1 हो जाएगा। 10 हुआ, यहाँ 7 उतरेगा, ये 7 है। अब जो है इसमें लगेगा 12 7 84, 12 8 96, 12 9 78 से नहीं लगेगा, 12 8 96, 8 बार में लगेगा तो 96। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 9 में 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा।
अब देखिए यहाँ क्या उतरेगा, 3 उतरेगा। 12 नमा अठलुतर से 12 दहिन 20 से होता है, तो 12 नमा अठलुतर से होगा 108। तो देखिए इसमें से एक पैसा लिए 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ क्या बचा 0, 0 का जो है ना 0 ही हो जाएगा। यहाँ ये भी कैंसिल हो गया। इस तरह से जो है 8 5 13 हो गया, ये जो है ना ये कैंसिल हो गया। अब जो है ना क्या उतरेगा, यहाँ 3 भी उतर गया। अब उतरने के लिए कोई नहीं बचा, ये रिमाइंडर बचा है। इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ पॉइंट रखे, तो पॉइंट रखे तो यहाँ क्या होगा 0 होगा। तो 12 चौके 48, 4 बार में लगेगा, देख रहे हैं। तो 12 चौके 48, ये 2 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से एक बचा लिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये 4 4 कैंसिल हो गया। फिर जो है ना 0 उतारेंगे, तो 12 दूना 24 नहीं लगेगा, तो 12 का 12, ये 8 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 देंगे तो 12 छाके 72, 12 7 84 नहीं लगेगा, 12 छाके 72। इस तरह से देख रहे हैं। अब जो है ना रिपीट होगा, 6 रिपीट होगा। इस तरह से देख लिए कि इतना तक में जो है ना आप 3 डिजिट पॉइंट के बाद जो है ना 3 अंक निकाल दिए, तो ये जो है ना ये अप्रोक्सीमेट लगभग आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर राइट होगा। देख रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 7902 में, 0 वाले नहीं लिए थे। तो चलिए 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छाके 78, 13 छाके 78 लगेगा, क्योंकि यहाँ 79 है, 78 एक कम है, तो 13 छाके 78। यहाँ 1 बचा, ये कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 0 उतरेगा यहाँ। अब 10 में जो है 13 में 10 से लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या बताए हैं कि यहाँ 0 रखेंगे एक अंक उतारने के लिए, यहाँ 2 उतरेगा। अब 13 छाके 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 74 से मतलब 104 होगा, तो 104 हो जाएगा। 13 7 91, 91 लगेगा, 91 यहाँ लगेगा। ठीक, अब घटाएंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। इस तरह से 11 बचा। उतरने के लिए संख्या नहीं है, यहाँ आपका जो है ना ये शेषफल बच गया। और पॉइंट दे करके आगे जो है ना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पॉइंट दिए तो यहाँ 0 होगा। 13 7 91, 13 8 104, 13 8 74 से 104 होता है, 104, 13 9 17 से हो जाता है, 117 हो जाएगा। 13 8 104 लगा देंगे यहाँ, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो है फिर 0 देंगे, पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, यहाँ 8 उतरेगा। अब 10 में से 2 गया, 8, ये कैंसिल हो गया। अब 0 देंगे, 13 छाके 13 7 91, 13 7 91 होता है, 91 नहीं लगेगा, 13 7 91, 13 छाके 78, 78 लगेगा। यहाँ 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो है अब ये जो है ना 13 छाके 78, अब जो है 3 डिजिट तक निकाल दिए, ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ से जो है ना आप लोग यहीं तक जो है अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है दशमलव वाले में। दशमलव वाले अब जो भी भाग होगा, जहाँ भी होगा, बुक में जहाँ भी मिलेगा इस टाइप का भाग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।